बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आफाक इकबाल सीरीज़ मैथमेटिक्स ग्रेड 8 इसका दूसरा यूनिट और इसकी पहली जो मश्क है 2.1 ये स्टार्ट करेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट जो होता है ये हम दो मेथड से फाइंड करते हैं। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा है डिवीजन मेथड। तो एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से करने से जवाब हमारा सेम ही आता है, लेकिन चूंकि हमें कहा गया है कि यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करें तो हम पाबंद हैं कि इसी मेथड से ही जो इसका स्क्वायर रूट है वो फाइंड करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है ये हम यहाँ पर सीखते हैं। पहला क्वेश्चन, इसका पहला पार्ट है 36। इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है। हम 36 की फैक्टराइजेशन करेंगे। ये स्मॉल जो डिजिट है 2, इससे हम स्टार्ट करते हैं। वैसे ये 6 6 और 36 भी होता है, लेकिन हम चूँकि ये वो जो 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 सही रूल है इसका वो यही है कि हम स्मॉल डिजिट से स्टार्ट करें। तो स्मॉल 2 पे ये डिवाइड हो रहा है 36, इसलिए अब हम 2 से शुरू करेंगे। 2 को जब हम 18 से करें मल्टीप्लाई तो हमारे पास 36 आता है। अब 18 है, 18 भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 9 ज़ार 18। अब ये जो 9 है ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 3 ज़ार 9। अब इसकी जो हमारे पास तजज़ी बनी 36 की वो ये है 2 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हमने क्या करना है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ यानी कि इधर भी और इधर भी हम स्क्वायर रूट लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने फाइंड स्क्वायर रूट करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर दोनों साइडों में स्क्वायर रूट लिया। अब इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट लिया। अब यहाँ पर जो है ये जो 2 है 2 दफ़ा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पावर्स में, 2 की पावर 2, और यहाँ पर 3 है इसकी पावर भी 2, क्योंकि 3 भी 2 दफ़ा है इसलिए इसकी पावर भी 2। और ये वाला स्क्वायर रूट एज इट इज़ यहीं ऐसे आ गया। अब हम जानते हैं कि जब दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम उनका स्क्वायर रूट अलग-अलग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर रूट अलग कर लिया और 3 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया। अब हम जानते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू होती है 1/2। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट की जगह पे इसकी वैल्यू 1/2 लगा देंगे। वैसे तो बाज़ लोग या ज़्यादातर यहाँ पर 2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट को काट देते हैं। ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, ये ऐसे काट देते हैं। लेकिन हम ये सीखेंगे कि ये क्यों काटते हैं, इसकी वजह क्या है। इसकी वजह हम यहाँ देखते हैं कि ये 2 की पावर 2 तो एज इट इज़ जैसे यहाँ था वैसे लिख दिया। अब ये 1/2 कहाँ से आया, ये स्क्वायर रूट की वैल्यू लगाई है हमने। क्योंकि जब स्क्वायर रूट जो 1/2 के बराबर है तो हम इसकी जगह पे 1/2 भी लगा सकते हैं, इसलिए हमने 1/2 लगाया। और यहाँ भी ये सॉरी यहाँ पर गलती है, यहाँ ये 2 नहीं है बल्कि ये वाला 3 है, यहाँ 3 है, और इस तरह यहाँ भी फिर 3 आएगा बाद में, और यहाँ इसका बन जाएगा 6, वो देखते हैं जी। अब इसकी जगह अब ये जो 2 नीचे है और 2 ऊपर है ये कट गए। अब यहाँ पर भी 2 नीचे है 2 ऊपर पर कट गए, तो हमारे पास 2 की पावर 1 वो लिखते नहीं हैं, 3 की पावर 1 वो भी नहीं लिखते, तो हमारे पास 2 इंटू 3 रहेगा। 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जवाब आ गया 6। तो यही इसका आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 81। इसका दूसरा पार्ट है 81। 81 का भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 81 भी एक छोटा सिंपल सा नंबर है। हम जानते हैं कि 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है, तो इसका जवाब 9, और डायरेक्ट भी हम यहाँ पर 9 जैसे यहाँ लिखा है वो लिख सकते हैं। लेकिन हम प्रॉपर जो वे है इसका इस उस तरीके से हम हल करेंगे। 81 की हम करेंगे फैक्टराइजेशन। स्मॉल नंबर 3 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 3 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है। तो ऐसे ही 27 को 3 से तकसीम करें तो वो 9 आता है। ऐसे 3 3 ज़ार 9। ये आपने छोटी क्लासेस में किया हुआ है सारा, ये आपको सिंपल मेथड आपको आता होगा, मुझे उम्मीद है बिल्कुल। तो अब हम यहाँ पर 81 की जो हमारे पास आई है फैक्टराइजेशन वो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 4 टाइम्स 3 है। अब हमने क्या करना है, हमें तो 81 का स्क्वायर रूट मालूम करना है, इसलिए हम दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक साइड पे स्क्वायर रूट ले लें और दूसरी साइड को वैसे ही छोड़ दें, तो ये तो नाइंसाफ़ी है। इसलिए जब मैथमेटिक्स में असूल है कि अगर एक काम आप बराबर के एक तरफ करते हो तो वही काम बराबर की दूसरी तरफ भी करना होता है। इसलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया और इधर भी स्क्वायर रूट लिया। अब ये जो 3 है इनके हमने जोड़े बना लिए, यहाँ भी दो 2 बार है 3, यहाँ भी 2। हमने 3 की पावर 2 की, यहाँ भी 3 की पावर 2 की।
ये टू की पावर टू हमने इसलिए किया ताकि ये स्क्वायर रूट टू से कट जाए, इसलिए हमने ये जोड़े इनके बनाए हैं। अब ये 3 की पावर 2 इसका स्क्वायर रूट लहदा किया, यहाँ इकट्ठा था, अब इनको लहदा कर दिया। अब लहदा करने से ये 2 स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए। कैसे कैंसिल होते हैं ये हमने पहले के क्वेश्चन में यहाँ पर सीखा था कि इस तरीके से कैंसिल होते हैं। अब यहाँ पर आइंदा बाकी के क्वेश्चन में हम ऐसे ही इनको काट दिया करेंगे। तो हमारे पास बाकी क्या बचा 3 और यहाँ पर भी 3 बच गया, स्क्वायर रूट तो ख़त्म हो गया। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आया 9, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी पहले ही क्वेश्चन का 5वां पार्ट है 2401, इसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है और 2401 की भी हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 7 पे जा रहा है, ठीक है जी, 2 पे भी नहीं जा रहा, 3 पे भी नहीं जा रहा, 4 पे, 5 पे, 6 पे भी नहीं जा रहा, ये 7 पे तकसीम हो रहा है पूरा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 आया और यहाँ पर 3 कैरी हुए और 3 यहाँ पर आगे 30 बन गए। 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28 आया। अब यहाँ पर 2 कैरी किए, वो 21 बना, 7 3 21। ये तकसीम का अमला ये आप रफ फॉर्मूले में लहदा भी कर सकते हैं। अब फिर ये 7 पे जाएगा। एक बात याद रखें कि अगर एक बार इस मेथड में एक बार 7 से गया है तो लाजमी बात है दूसरी बार भी 7 पे ही जाएगा। ये नहीं हो सकता कि पहली दफ़ा 7 पे गया यहाँ पर किसी और नंबर से चला जाए। तो अगर वो ऐसा हो तो इसका मतलब है आपने कुछ गलत किया है, क्योंकि जोड़ा बनना ज़रूरी होता है। अगर यहाँ पर 7 से तो यहाँ पर 7 पे जाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी 7 पे चला गया और यहाँ पर आंसर इसका आया 49। अब यहाँ पर चेंज होना हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन 2 दफ़ा तो एक ही इंसान रिपीट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ भी 7 था, यहाँ भी 7 था। अब तीसरी दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान रिपीट हो या ना हो, ठीक है जी। अब दोबारा वो 7 पे चला गया, 7 7 ज़ार 49। अब यहाँ पर भी हमने वही लिखा 2401, कितनी दफ़ा 7 है, 1 2 3 4 टाइम्स है। यहाँ पर हमने 4 टाइम्स लिख लिया। अब हमने क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो दोनों तरफ इधर भी और इधर भी हमने स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर रूट लिया। अब हमने इनके जोड़े बना लेने हैं। 7 भी 2 टाइम्स है, यहाँ भी 7 2 टाइम्स, ये हमने 7 की पावर 2, यहाँ भी 7 की पावर 2 और ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़ नीचे आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट हमने लहदा कर लिया दोनों का। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 7 7 ज़ार 49, ये हमारे पास पीछे बचा। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 का जो 8वां पार्ट है 67,600, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सेम वही मेथड है, हम इसकी पहले फैक्टराइजेशन यहाँ पर करेंगे। ये आप छोटी क्लासेस में करते आए हैं, मुश्किल नहीं है। ये हम जानते हैं कि एंड पे 0 हो तो वो 2 पे डिवाइड हो जाता है, यानी कि एंड पे 0 हो या कोई इवन नंबर हो तो उसको हम 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो कर सकते हैं साथ। इसलिए हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 पे चला गया, तकसीम हो गया। अब फिर एंड पे 0 है, फिर 2 पे चला गया। अब फिर एंड पे 0, फिर 2 पे चला गया, फिर एंड पे 0, फिर 2, यानी कि ये 2 इवन नंबर है या 0 हो तो 2 पे तकसीम आप कर सकते हैं ईजिली। अब हम ये भी जानते हैं कि अगर एंड पे 5 हो तो वो 5 पे तकसीम हो जाता है, ठीक है। अब इसे हमने 5 पे तकसीम कर दिया। अब ये यहाँ पर जो है 5 पे तकसीम हुआ तो लाजमी बात है एक दफ़ा और ये 5 पे तकसीम होगा, क्योंकि जोड़ा हमने बनाना ज़रूरी होता है। तो ये 5 पे चला गया, हमारे पास आया 169, ठीक है जी। अब 169 हम जानते हैं 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 169 आता है, 13 13 169, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारी इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम सब को यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, सबको इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, वो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ भी स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ भी स्क्वायर रूट लेंगे। अब जो चीज़ हिस्सा 2 बार आया है उसको हम ऐसे लिख लेंगे पावर में। अब ये इसका भी ये 2 बार, ये 2 बार, ये 2 बार आया, ये भी 2 बार आया। अब यहाँ पर ज़रूरी है, लाज़मी बात है कि हर हिस्सा 2 दफ़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हिस्सा 1 दफ़ा आ जाए या 3 दफ़ा आ जाए। अगर 1 दफ़ा हो या 3 दफ़ा हो तो फिर इसका मतलब है कि आपकी तरजीह ये वाली गलत है, वो चेक करें। तो अब हमारा यहाँ पर हर हिस्सा 2 बार आया है, तो ये इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन वो है दुरुस्त सिमत में जा रहा है। अब यहाँ पर हमने 2 दफ़ा लिख लिया, अब इसके स्क्वायर रूट को लहदा कर लिया। जज़र ये इकट्ठा ही था, जज़र इन सब का इकट्ठा ही था, हमने लहदा कर लिया। स्क्वायर रूट से कट गया, हमारे पास बचा 2, ये वाला 2, ये वाला 5 और ये वाला 13। इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जवाब आया इसका 260, यही इसका आंसर है।
जी, अब इसके कुछ पार्ट्स जो हैं, पहले क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स रह गए हैं, वो हमने नहीं किए। वो सेम इसी मेथड पे हैं, इन्हीं लाइन्स पे हैं, वो आपने खुद करने हैं। तो फिर भी कोई क्वेश्चन जो है अगर होने से रह जाए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़मी पूछ सकते हैं, वो मैं दोबारा करवा दूँगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ भी फाइंड हमने स्क्वायर रूट ही करना है, लेकिन जो मेथड है वो और है। कौन-सा मेथड है? डिवीज़न मेथड है। पहले क्वेश्चन में भी हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड किया था, लेकिन वहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल किया था। यहाँ पर हमने जो मेथड इस्तेमाल करना है वो डिवीजन मेथड है। ये डिवीजन वो वाली डिवीजन नहीं है जो आप छोटी क्लासेस में करते आए हैं कि 10 तक़सीम 2 और इसका जवाब 5 आ गया। 2 5 बार 10, ये वो वाला डिवीजन नहीं है। ये डिवीजन ही है, लेकिन स्क्वायर रूट फाइंड करने वाली डिवीजन है। कैसे करते हैं ये भी अब हम सीखते हैं। इसकी 2-3 चीज़ें हैं वो आपने ज़हन-नशीन रखनी है। फ़र्ज़ करें हमारे पास है 625, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से, तो इसको इस पैटर्न से आपने लिख लेना है। मुख्तलिफ पैटर्न से आप लिख सकते हैं, मेरे मेरे ख़्याल में ये ईज़ी है, तो आप इस तरीके से ज़्यादा आसानी से जल्द सीख लोगे। तो अब हमने सबसे पहले 625 को यहाँ लिखा और बाद में ये एक लाइन लगा दी। बाद में हमने यहाँ पर इसके जोड़े बनाने हैं। जोड़े किस साइड पे बनाने हैं? ये हमारी राइट साइड है, राइट से लेफ़्ट, यानी कि ये राइट है, राइट से लेफ़्ट जोड़े बनाने हैं। अब 5 और 2 का ये एक पेयर बन गया, पेयर बनाने हैं, ठीक है। अब ये 6 बच गया, तो कोई मसला नहीं है, इसे रहने दें बचा हुआ। यहाँ पर तीर लगाना, तीर लगा दें, पेयर बनाना है एक। अब ये 6 तो अकेला ही रहेगा, कोई मसला नहीं है। यानी कि ये बात आपने याद रखनी है कि पेयर जो बनाना है आपने, वो राइट टू लेफ़्ट होना चाहिए। ये राइट साइड है और लेफ़्ट साइड पे हम जा रहे हैं, ठीक है जी। अब जो हमारे पास बचा जी 6, अब हमने कोई एक ऐसा इंसान तलाश करना है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो 6 आए या 6 से कम, ज़्यादा ना हो। अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9, 9 तो 6 से ज़्यादा हो गया। अब 3 तो हमें नहीं चाहिए, इसलिए 2 पर हम लेते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आया। अब ये 6, अब यहाँ पर लाइन लगानी है और 6 में से 4 निकले, बाकी हमारे पास 2 बचे। अब ये वाला 4 कहाँ से आया? ये वाला जो ऊपर 2 है, इसका डबल करें। ये 2 में 2 ऐड कर दें तो हमारे पास 4 आया, ठीक है जी। अब 4 का टेबल तो 2 पे नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे? ऊपर वाला ये जो 25 है, ये पूरा पेयर नीचे लेके आएँगे। ऐसा नहीं करेंगे सिर्फ 2 लेके आना है। अब जब हमने इसका पेयर बना दिया है, तो वो जिधर भी जाएगा वो पेयर इकट्ठा ही जाएगा, ठीक है। अब नीचे आ रहा है तो पेयर का पेयर ही नीचे आएगा, ठीक हो गया जी। अब हमने कोई 4 के साथ यहाँ पर कुछ ऐसा लगाना है, यहाँ पर हम डब्बा लगा लेते हैं। आप लगा लें या ना लगाएं, कोई मसला नहीं है, यानी कि ये समझाने के लिए आपको। यहाँ पर भी वही हिस्सा होना चाहिए, यहाँ पर भी वही हिस्सा होना चाहिए, और हमारे पास 225 आ जाए या इससे कम हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम इसका ये जो है मेथड इस्तेमाल करते हैं, ये इजी मेथड है, यहाँ पर आपने ज़रा गौर से समझ लेना है। बाकी क्वेश्चन में भी यही मेथड हम इस्तेमाल करें। ये वाला 4 तो एज़ इट इज़ यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक मल्टीप्लाई की अलामत, यहाँ पर बराबर, ठीक है जी। अब एक दफ़ा और लिख लेते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ बराबर। एक दफ़ा और लिख लें, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ बराबर। अब यहाँ भी बंद कर लें, यहाँ भी 1 कर लें। 41 को 1 से ज़रब किया, 41 आ गया, ठीक है। अब ये 1 किया था, अब 2 कर, अब तो 41 इससे छोटा है ना, 225 से बहुत छोटा है। अब हम 2 पे करके देखते हैं। 42 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो जवाब आया वो 84 आया। अब 84 भी इससे बहुत छोटा है। 3 पे करके देख लेते हैं। 3 3 ज़ार 9 और 3 4 ज़ार 12, 129 आया, अभी भी कम है। हमें 225 तक जाना है। हम ऐसा करते हैं, 4 यहाँ भी 4 कर लेते हैं, यहाँ भी 4 कर लेते हैं। अब हमारे पास आया 16, 1, ये हमारे पास 176 आया। यानी कि अब यहाँ पर जो है हम यहाँ भी 5 करते हैं, यहाँ भी 5 करते हैं। अब करके देखते हैं, 5 5 25, 2 5 और ये अब 225 आ गई। यानी कि ये वाला जो चीज़ है, ये हमारे काम की है। ये 5 हमने यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। अब इस 5 को ऐसे ही हम यहाँ भी लिख देंगे और यहाँ भी लिख देंगे। तो जवाब हमारे पास आया 225। 225 है, नीचे क्या बचा? 0 बच गया। तो इसका आंसर ऊपर वाला जो होता है क्वोशंट, वो 25 है। तो 25 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। ये मेथड है, जब आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए मेथड बहुत आसान हो जाएगा। फिर आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें तो इतना या उसके करीब करीब आ जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करने से ये आसान हो जाएगा, कोई इसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का 6 पार्ट है, 6वां पार्ट है।
5776, इसको भी हमने यहाँ लिखा है। तो वही तरीका है कि राइट टू लेफ्ट पहले हमने इसके पेयर बनाने हैं। अब ये 57 बन गया और ये 76। अब हमने कोई ऐसा हिस्सा तलाश करना है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने से 57 आए या 57 से कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49 आ गया। ठीक है, ऐसे नहीं आपने करना कि यहाँ 7 है यहाँ 8 लिख दें, 7 8 56। वो तो दूसरी तकसीम में करते हैं ना, जहाँ हम 7 8 56, वो तो दूसरी तकसीम है, ये वो वाली नहीं है। यहाँ पर हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि सेम हिस्सा होना चाहिए, जो यहाँ है वही इधर हो, और उनको मल्टीप्लाई करना है बाद में हमने। 7 7 ज़ार 49, 8 8 आर 64, वो तो बढ़ गया 57 से, इसलिए 7 7 ज़ार 49। अब ये 57 से 49 निकला तो हमारे पास पीछे बचा 8। अब हमने क्या करना, ये जो 7 है इसका डबल किया, 14 आया। अब 14 का टेबल तो 8 पर नहीं जा रहा, ठीक है, 14 का टेबल तो 8 पर नहीं जा रहा, तो ऊपर से क्या करेंगे, ये 76 जो ये वाला जो पेयर है इसे नीचे लेके आएंगे ऐसे। अब हम यहाँ पर हमने कुछ ऐसा इंसा लिखना है, इसको किसी ऐसे इंसे ज़रब करनी है, वही इधर लिखना है हमारे पास 876 या इसके कुछ करीब करीब आ जाए। वही तरीका हम यूज़ करते हैं कि यहाँ पर ये जो 14 है यहाँ पर लिखते हैं 14, यहाँ पर ज़रब, यहाँ पर बराबर, यहाँ पर 14 ज़रब बराबर, 14 ज़रब बराबर। अब हम यहाँ पर अगर 1 लिखें, यहाँ भी 1 लिखें, 141 ही कम 141, ये तो बहुत पीछे, हमें 800 पहुँचना है, 800 तक। तो इसका मतलब हम यहाँ 2 आ जाएगा, ये बल्कि 3 से करके देख लेते हैं। 3 3 9 9, 3 4 12, 1 3 निकम 3 और 1, 429 आया जी हमारे पास। ये भी कम है। 6 पे करके देखते हैं, 6 6 36, 3 6 चौका 24, 24 24 और 3 27, 2 6 876 आ गया जी। यानी कि हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 6 लिखा और यहाँ भी 6 लिखा, और यही 6 जो है हम यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। हमारे पास 876 और नीचे क्या बचा, 0 बचा जी। अब हमारे पास इसका आंसर जो ऊपर वाला है क्वेश्चन ये आया जी, इसका 5776 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट आया वो आया 76, यही इसका आंसर है। और ये जो 76 आपका आंसर आया है, ये जो फैक्टराइजेशन मेथड से भी इतना ही आएगा, बेशक आप करके देख लें। ठीक है जी, जो हमने पहले सवाल में फैक्टराइजेशन वाला मेथड इस्तेमाल किया था, और अगर हम इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन वाले मेथड से करेंगे उससे भी जवाब 76 ही आएगा। आप उसकी पड़ताल करके देख सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें ना आए तो फिर या तो वो तरीका गलत है या फिर ये तरीका आपका गलत होगा। अगर दोनों तरीक़ों से जवाब सेम ना आए तो फिर दोनों तरीक़ों में से आपका कोई एक तरीका गलत हो सकता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका 10वां क्वेश्चन है। हम इसके सारे क्वेश्चन नहीं कर रहे, टोटल इसके 10 पार्ट्स हैं। 10 में से हम 3 पार्ट्स करेंगे, बाकी पार्ट सेम इन्हीं लाइंस पे है, वो आपने खुद करने हैं। एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और दूसरा जो अगर फिर भी कोई मसला बना तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर लिख के वो बता दें, वो क्वेश्चन मैं दोबारा सॉल्व कर दूंगा। अब यहाँ पर जो है एक एंड वाला क्वेश्चन लिया है, थोड़ा सा ये बड़ी रकम है, इसके भी हमने राइट टू लेफ्ट जोड़े बनाने हैं। यहाँ पर एक जोड़ा बन गया, एक यहाँ पर बन गया, एक यहाँ पर बन गया जी। अब ये जो 25 है इसको हम पहले करते हैं जी। अब हमने कोई एक ऐसा हिस्सा तलाश करना है कि जिसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आए, 25 हो या 25 से कम, ज़्यादा ना हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिर 5 लेते हैं जी। 5 हम जानते हैं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आ जाता है। अब यहाँ पर आपने लाइन लगानी है। अब 25 में से 25 निकले वो तो 0 आता है, ठीक है जी। अब ये जो पेयर है 0 और 6 का, ये पेयर नीचे आएगा, ठीक है जी। ये 0 लेफ्ट साइड पे तो वो लिखते ही नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पर 6 लिख लें, ठीक है जी, क्योंकि लेफ्ट साइड पे 0 को कोई वैल्यू नहीं होती। अब हमने क्या करना है कि ये वाला जो 5 है, 5 इसका डबल करेंगे, वो 10 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करते हैं कि अगर हम 10 का टेबल 6 तक तो नहीं जा रहा, ऐसा करते हैं यहाँ पर एक, अगर हम इसको 0 से करें ज़रा, यानी कि 10 को यहाँ पर रफ अमल में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपने गौर करनी है, ये क्वेश्चन गौर से समझना है। अगर इसको यहाँ पर भी 0 लिखें और यहाँ पर भी 0 लिखें, अब 100 को 0 से ज़रब करें तो वो 0 आता है, 0 आ जाएगा ना।
अब 6 में से 0 निकल दें तो 6 ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 50 है इसका डबल करें, 100 हो जाएगा। अब ऊपर से ये वाला करें जी, 0 लेके आए, ये वाला जो पेयर है, यानी कि ये डॉट लग गया, ये डॉट गलती से लग गया है, इसमें पॉइंट ना समझे इसे, बल्कि ये पेयर है एक। अब ये जो पूरा पेयर है ये भी इसे हम नीचे लेके आए हैं, ये 00 आ गया। अब यहाँ पर 100 है, यहाँ पर गौर करने वाली बात है। अब 100 है, यहाँ पर 600 है। अब यहाँ पर कुछ अगर मैं लिखूँ तो वो तो 1000 में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो वो 600 है। ये ज़रा गौर से समझिए बात कि यहाँ पर हमारे पास है 100, यानी कि 100 को अगर हम फ़र्ज़ करें, ये यहाँ पर रफ फॉर्मूले में कर लेते हैं। 100 को जब हम ज़रब करते थे बराबर ऐसे, अगर मैं यहाँ भी 1 लिखूँ, यहाँ भी 1 लिखूँ, तो वो आ गया हमारे पास 1001। अब ये तो 600 है, ये तो बढ़ गया, 600 तो बड़ा हो गया। हम ऐसा करते हैं, ये तो एक पेयर हमने नीचे लिया था, अब एक पेयर और नीचे लेके आए। अब ये वाला जो 36 है ना, इस पेयर को भी आप नीचे ले आएँ, यानी कि 36 भी यहाँ लिख लें। और जब ये रूल है, ये याद रखें बात, जब 2 पेयर इकट्ठे साथ नीचे आ जाएँ तो ऊपर हम अपनी तरफ से 0 ऐड करते हैं। ये आपने याद रखना है, ये रूल आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, यहाँ पर ज़रा गौर करें। यहाँ पर ज़रा देखें आप, वाइल फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन प्रोसेस व्हेन 2 पेयर्स आर ब्रॉट डाउन एट द सेम टाइम वी पुट अ 0 इन द क्वोशंट। ये रूल है, ये अपनी तरफ से नहीं हमने किया, ये मैथमेटिक्स का रूल है। तो अब यहाँ पर 2 पेयर इकट्ठे नीचे आ गए तो हमने ऊपर 0 लगा दिया। अब हम देखते हैं जी इसको किससे मल्टीप्लाई करें, तो ये वाला हमारे पास 60,036 आ जाए। इसको यहाँ पर अब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये अब 6 6 36 0 और ये 2 0 हैं और यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है जी। 6 से 36 600, इसको मल्टीप्लाई किया हमने ऐसे, वो आप ऐसे मल्टी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पर वो आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 6 लिखा हमने, यहाँ भी 6 लिखा, तो हमारे पास ये इतना आ गया, ये नीचे क्रॉस बचा। तो हमारे पास फिर कुल मिला के ये जो है, सॉरी 25 0 6 00 36, इसका जो स्क्वायर रूट हमारे पास आया वो आया 5006, ये इसका आंसर है जी। तो आज की वीडियो में हम इसके 2 क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी। जो बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आप जो है जो इस वीडियो को या चैनल को लाइक या सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हमारी जो आइंदा आने वाली वीडियो वो आप तक फ़ौरी पहुंच जाए, क्योंकि ये बाकी वीडियोस का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा। तो अगर आप वो उसके एक बेल आइकॉन जो है उसे प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन उसका टाइमली मिलता जाएगा। तो इसलिए आप ज़रूरी है कि आप उसे बेल आइकॉन को प्रेस करें। और आपको बाकी जो इसके क्वेश्चंस रह गए हैं वो आपने खुद करने हैं, तो आसान ही है, इतना मसला कोई नहीं है। तो मज़ीद उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।